हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, आज ये इसकी पहली क्लास है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए क्या कर सकता है, किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि एक साथ मिलकर उन्हें यही कार्य करना हो तो वो कितना समय लगाएंगे। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पहला क्वेश्चन है। इसमें बस आपको क्या करना है, ए और बी जब साथ में काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा आपको ये बताना है। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा। ठीक है, पूरा काम वो 15 दिन में कर सकता है। अगर हम देखें कि एक काम कितने दिन में कर सकते, एक काम करने में उसको 1/15 दिन लगेगा। ए को एक काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 1/15, क्योंकि वो 15 दिन में पूरा काम कर लेता है। तो 15 दिन में वो पूरा काम कर लेता है। ठीक है, तो मतलब वो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक काम। ठीक है, अब बी को कितना समय लगेगा। बी को एक काम करने में कितना समय लगेगा, 1/20 दिन। ठीक है, इस तरह आपने निकालना। अब आपसे पूछा क्या है, ए और बी अगर साथ में काम कर रहे हो, ए प्लस बी, इन दोनों का आपको समय निकालना है कि ये दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में निकाल कर लेंगे। तो देखिए, दोनों मिल के दोनों का एक एक दिन का काम आपने निकाल लिया, 1/15 1/20। अब वो दोनों मिल के कर रहे हैं तो इसका आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आ गया 60। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। अब देखिए, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे क्या आएगा 2 से 3 टाइम गया 60 और ये 15 से ये 4 टाइम गया। तो आपको वैल्यू मिल गई 7/60। तो ये कि इन दोनों ने जब मिलके एक दिन का काम किया, एक दिन में वो इतना काम कर लेते हैं। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये लोग पूरा काम कर लेंगे कितने दिन में, पूरा कार्य करने में इनको कितना दिन लगेगा, 60/7। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। एक दिन में वो लोग इतना काम कर रहे हैं तो उनको पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, आप इसको अपोजिट कर देंगे और आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो आपको देखिए क्या वैल्यू मिल गई, 7 8 जा 56, 7 8 जा क्या हो जाएगा 56, 4 कैरी बचेगा 4/7। तो ये आपका आंसर है। कितना दिन लग रहा है, 8 सही 4/7 के साथ है। ठीक है, तो उनको कितना पूरा काम करने में कितना दिन लगा आपको ये बताना था। 8 सही 4/7 दिन लगेगा। ठीक है, देखिए ये क्या होता है ना, हम लोग पहले एक दिन का उनका काम निकाले, एक दिन में वो लोग 1/15 काम कर रहे हैं। तो ए और बी का आपने एक दिन का काम निकाल लिया। फिर आपने उन दोनों, यहाँ पूछा है ना दोनों साथ मिलकर, तो आपने साथ में निकाल लिया कि उन दोनों ने साथ मिलकर एक दिन में इतना काम किया। जब वो एक दिन में इतना काम करे तो जब आपको पूरा निकालना होता है तो इसको उल्टा करते हैं। ठीक है, तो ये 60/7 हो जाएगा। एक देखिए आप इस तरह कर सकते हैं आप, लेकिन आप देखिए कैसे सॉल्व करिए। आप इसको इस तरह से मत सॉल्व करिएगा, आप इसको डायरेक्ट ऐसे देखिए। ए कितने दिन में कर रहा है काम को, 15 दिन में। ए 15 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, अब आप इन दोनों का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा 60। देखिए कैसे एलसीएम आपको निकालना मैंने सिखाया है। आप देखिए, आप जब देख रहे हैं ना कि ऐसी संख्या, ऐसा मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो इन दोनों से कट जाए। तो 60 से पहले ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन दोनों से कट जाए। देखिए 15 दूना 30, 30 इससे नहीं जाएगा, 45 इससे नहीं जाएगा, 15 चौके 60, 60 दोनों से जा रहा है। तो 60 ही वो लीस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि इन दोनों से कट जा रहा है। तो आपने 60 एलसीएम ले लिया। अब देखिए आप इससे इसको डिवाइड, 15 चौके 60, यहाँ पे लिखिए 4, 20 तिया 7, 3 आया। ए का एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। तो दोनों का एक दिन का काम कितना है, दोनों का
एक दिन का काम, एक दिन का, दोनों का एक दिन का जो ये कार्य है ये कितना है 7 है। ए प्लस बी, ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3, दोनों ने एक दिन में कितना काम किया 7 काम। तो वो 60 काम कितने दिन में करेंगे 60 काम वो लोग, 60 को आप इससे डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 7 8 जा 56, 4 कैरी अपॉन 7। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इस जितने भी क्वेश्चन आएंगे टाइम एंड वर्क के आप उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है एलसीएम लेना है दोनों का। देखिए वर्क दिया है, ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, फिर दोनों का साथ में निकालना है। तो आप पहले एक एक दिन का काम निकाल लीजिए और फिर जब वो एक दिन में 7 काम करना है तो 60 काम करने में उनको कितना दिन लगे आप उसको डिवाइड करेंगे। बस आपने डिवाइड किया और ये मेथड आप हर जगह यूज करेंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में। अब ए और बी दोनों साथ मिलकर जब काम कर रहे हैं तो वो कितने दिन में कर ले रहे हैं 12 दिन में। ठीक है, ए अकेला उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और जब ए अकेले उसी काम को कर रहा है तो उसको कितना दिन लग रहा है 20 दिन लग रहा है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए पहले ए और बी अभी साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो 12 दिन में। तो आपको बस पहले इन दोनों का क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 60। देखिए 12 दिन में 24, 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, सिर्फ 60 ही वो नंबर आया इसके बीच में जो कि 20 से कट रहा है। तो लीस्ट कॉमन क्या होगा 60 हो गया, तो आपने यहाँ से निकालिए। अब देखिए 12 से आपने इसको डिवाइड किया तो आपको क्या मिला 5, और आपने 20 से 60 डिवाइड किया आपको क्या मिला 3 मिला। ठीक है, 12 5 जा 60, 23 जा 60, आपको ये क्या होता है एक दिन का काम मिलता है। ये इनका ये 12 दिन में पूरा काम कर ले रहे हैं और 20 दिन में। तो आप यहाँ से ये क्या होता है कुल कार्य, ये जो आप एलसीएम निकालते हैं ना वो होता है कि कुल कार्य, मतलब उनको 60 कार्य करना था और ए और बी मिल के एक क्या कर रहे हैं 12 दिन में 60 काम पूरा कर ले रहे हैं जब मिल के कर रहे हैं, और ए अकेला इसको 60 दिन में कर ले रहा है। तो कुल काम ये है। तो आप पहले एक दिन का काम निकालिए। देखिए ए और बी एक दिन का काम कितना आया 5, ये क्या होता है एक दिन का काम। वो लोग एक दिन में कितना कार्य कर ले रहे हैं। ठीक है, एक दिन का कार्य ये हो जाता है। तो यहाँ ए और बी साथ में कर रहे हैं तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 काम कर रहे हैं, और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। तो आप यहाँ ए की वैल्यू रख दिया आपने। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा था 2 काम, बी एक दिन में कितना कर रहा था, जब ए और प्लस बी 5 है ए की जगह आपने 3 रखा तो बी कितना काम करेगा एक दिन में, बी एक दिन में 2 काम कर रहा था। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब तो आपने ये निकाल लिया अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करे। ठीक है, बी क्या कर रहा है सिर्फ आधे दिन तक कार्य कर सकता है। जब वो पूरे दिन में 2 काम कर रहा है तो बी का आधा दिन का काम कितना होगा, बी का आधा दिन का काम कितना होगा, आधा दिन का काम उसका होगा 2। जब पूरे दिन में करा तो आधे दिन में वो 1 काम कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा। अब क्या करना है, तो जब बी आधे दिन काम कर रहा है तो ए और बी अब मिल के उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है आधा काम कर रहा है। तो आधा काम टोटल वो 2 कर रहा था, लेकिन वो जब एक दिन में सिर्फ आधा काम कर रहा था वो 1 काम कर रहा है। तो टोटल ये लोग कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ए और बी 4 काम, उन्हें करना कितना है टोटल 60 काम। तो कितने दिन में पूरा होगा 60 काम। एक दिन में 4 काम कर रहे हैं तो वो उसको 15 दिन में पूरा कर पाएंगे। ठीक है, ए और बी साथ में मिलके 15 दिन में पूरा कर पाएंगे। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बहुत ही इजी मेथड होता है और आपको और कोई दूसरा मेथड यूज ही नहीं करना है इसमें। ठीक है, बस आपने एलसीएम मैंने आपको बता दिया, ये होता है कुल काम, जितना काम उनको करना है जो आपने एलसीएम निकाला, ये होता है इनका एक दिन का काम। एक दिन में उन्होंने इतना काम किया। ठीक है, अब आप बाकी ये आपको x प्लस वाई दिया है और y की वैल्यू दे तो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। सेम वैसे ही प्रोसेस है, a प्लस बी दिया है आपको a दिया तो आप यहाँ से b की वैल्यू आपने निकाल ली।
क्वेश्चन जैसे जैसे बोलते चलेगा वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाए। अब कह रहा है बी प्रतिदिन केवल आधे दिन का काम करता है, तो बी रोज 2 काम कर लेता था, अब आधा कर रहा है तो 1 काम कर रहा है। इसका मतलब अब ए और बी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में वो लोग 4 काम कर पा रहे हैं। अगर ये भी करता रहता तो ये लोग 5 काम कर पा रहे थे। ठीक है, जब ये 5 काम कर पा रहे थे तो काम 12 दिन में खत्म हो जा रहा था। अब ये लोग एक दिन में 4 ही काम कर पा रहे हैं तो काम 15 दिन में खत्म होगा। ठीक है, आपको बस ऐसे सॉल्व कर लेना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। यहाँ के लिए ए और बी अकेले किसी काम को 30 और 40 दिन में करते हैं। ए जो है वो 30 दिन में कर लेता है काम और बी किसी काम को 40 दिन में कर लेता है। यदि वो एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य करना शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? एकांतर दिन में मतलब जैसे एक दिन ए ने काम किया, फिर अगले दिन बी ने काम किया, ठीक है, फिर तीसरे दिन फिर ए ने किया, फिर चौथे दिन फिर बी ने किया, तो ऐसे काम चल रहा है। ठीक है, एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है एकांतर क्रम में। अब उन्होंने ए उसी काम को 30 दिन में कर ले रहा है और बी उसी काम को 40 दिन में। तो अब पहले क्या निकालेंगे? कुल कार्य, टोटल कार्य है कितना, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं 4 और 3 क्या है? क्रमिक संख्या है। मैंने आपको बताया था जब क्रम से संख्या आ रही है तो अब आप इसका एलसीएम क्या निकालेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 120, ये क्या हो गया? एलसीएम इसका। ठीक है, एलसीएम आ गया 120। 120 क्या हो गया? कुल कार्य। ये क्या है? कुल कार्य। अब ए का एक दिन का काम आप निकालेंगे। एक दिन में ए कितना काम कर रहा है? 4। आपने इसको डिवाइड किया, 4 आए। बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए उन लोगों ने ए जो है एक दिन में कितना काम किया? ए का आपने एक दिन का काम निकाला, एक दिन का इसका कार्य कितना है? 4 है। और बी का एक दिन का काम कितना है? बी का एक दिन का काम है 3। तो अगर ए और बी का 2 दिन का कार्य कितना होगा टोटल? 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य ए प्लस बी मिलके 2 दिन में कितना काम कर पा रहे हैं? 7। आपने इसको ऐड किया 7। ठीक है, एक दिन ए ने किया, फिर अगले दिन बी ने किया। ए ने पहले दिन 4 काम किया, फिर दूसरे दिन बी ने किया 3 काम किया, तो 2 दिन में वो लोग 7 काम कर पा रहे हैं। तो ऐसे काम करते चलेंगे वो लोग। टोटल काम कितना है? कुल कार्य कितना है? 120 कार्य करना है उनको और वो लोग 2 दिन में 7 काम कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक एक दिन रुक रुक के कर रहे हैं। तो अब देखिए टोटल उनको 120 काम करना है और अगर वो लोग 1-2 दिन में 7 काम कर पा रहे हैं तो अब आप इसके पास वैल्यू 7 काम 2 दिन में, आप 7 से 120 को डिवाइड करिए, 120 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करिए 120 को। देखिए कितना आ जाएगा? 1 टाइम ले जाएंगे, 7 1 जा 7, कितना आया? यहाँ पे आपका गया 5 आया, 5। फिर आपको यहाँ पे 50 आ रहा, 7 7 जा 49। पॉइंट नहीं लगाना आपको। एक काम बचा है, कितना काम हो गया? शेष जो बचा है मतलब इतना काम बचा है। अगर वो लोग 2 दिन में 7 काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग 17 दिन में उनका 2 दिन का काम 7 है, तो 17 दिन का क्या मतलब? 34 दिन। तो वो लोग 34 दिन में कितना काम कर पा रहे हैं? 34 दिन में इनका काम कितना हो पा रहा है? 119 काम वो लोग कर ले रहे हैं। एक शेष बचा है मतलब एक काम उनका बच रहा है। बस समझ रहे कि नहीं इस चीज को? देखिए अब आप 7 से आपने डिवाइड तो किया, लेकिन 7 काम वो लोग एक दिन में थोड़ी ना कर रहे हैं, 7 काम वो लोग 2 दिन में कर रहे हैं। तो जब वो लोग 17 दिन में 119 काम कर पा रहे हैं, मतलब वो लोग 17 दो गुना होगा ना, 17 का 2 गुना, वो लोग 34 दिन में वो काम कर पा रहे हैं। 119 काम कितने दिन में कर पा रहे हैं? 34 दिन में। ठीक है, अब बचा कितना काम है? 119 काम हो गया, एक काम बचा है, वो शुरू कौन किया था? बी ने किया था। तो जो लास्ट वाला काम ए किया, बी किया, ए किया, बी किया, पहले बी करेगा फिर ए, पहले बी ने स्टार्ट किया। ठीक है, बी ने किया, ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया,
ऐसे काम 34 दिन में क्या हुआ, लास्ट में कौन काम किया, ए। अब जब 35वां दिन आएगा तो अभी काम के एक काम बचा रह गया, तो 35वें दिन काम कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है एक दिन में, 3 काम, तो एक काम वो कितने दिन में करेगा, 1/3 दिन में। ठीक है, कितने दिन में करेगा, यहाँ पे 34 दिन में उसने 119 काम कर लिए। ठीक है, एक काम बचा है और बी उसको कर रहा है, तो बी इस काम को 1/3 दिन में कर लेगा। समझ के देखिए कैसे बी, देखिए बी जो है एक दिन में बी का काम, एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है एक दिन में। ठीक है, अब उसको कितना काम करना है, एक काम करना है। ठीक है, तो वो एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम वो करेगा 1/3 दिन में, सीधा सीधा है। ठीक है, एक काम वो कितने दिन में करेगा, 1/3 दिन में करेगा, बस। तो बस आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है काम शुरू किसने किया था। अगर काम ए ने शुरू किया होता तो कितना होता, 1/4 दिन में, और अगर बी ने शुरू किया तो 1/3 दिन में, क्योंकि वो एक दिन में 3 काम कर पा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप मिस्टेक कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे आपने 2 दिन का काम देखा, ये लोग 2 दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो आप इसको 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 17, तो आप यहाँ 17 दिन लिख देंगे। 17 दिन तो तब होगा ना जब एक दिन में वो लोग 7 काम करें। वो लोग एक दिन में 7 काम थोड़ी ना कर रहे, वो लोग 2 दिन में 7 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 17 आपका दिन आया वो 2 गुना हो जाएगा ना, 34 दिन हो जाएगा। ठीक है, बस आपका 34 दिन आ गया। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे लास्ट में जो शेष बच रहा है ना, वही वो शेष काम होगा जो बचा होगा। अगर ये पूरा कट जाता तब तो सीधा 34 दिन आ जाता, कि ये पूरा नहीं कटा, एक बचा है, मतलब उन्होंने 120 में से 119 काम तो कर लिए, लेकिन एक काम बचा है। अब एक काम बी को करना है, क्योंकि काम शुरू किसने किया था, बी ने शुरू किया था, तो अब एक काम बी करेगा। जब बी एक दिन में 3 काम कर लेना, तो एक काम वो 1/3 दिन में करेगा, बस। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सीधा सा मेथड है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि पंकज एक कार का 1/5वां भाग, 1/5वां भाग कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। देखिए पंकज 1/5वां भाग, 1/5वां भाग वो 6 दिन में पूरा कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, तो पूरा कार्य वो कितने दिन में कर लेगा, 6 × 5, पूरा काम वो 30 दिन में कर लेगा। ठीक है, 1/5वां भाग जो वो 6 दिन में कर ले रहा है, तो पूरा काम उसको कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में कर लेगा, बस। ये पंकज का हो गया। और फिर जगत भी वैसे ही कर रहा है। जगत क्या कर रहा है, जगत 1/4 भाग, 1/4 भाग वो कितने दिन में कर ले रहा है, 8 दिन में, तो वो पूरा कार्य कितने दिन में कर लेगा, पूरा कार्य कर लेगा वो 32 दिन में। ठीक है, बस आपको ये चीज देखना है। अब क्या कह रहे हैं कि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो सकता है। तो देखिए एक किसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है, पूरा 1/5वां 6 दिन में कर पा रहा है, तो पूरा कार्य वो 30 दिन में कर पा रहा है। और बी पूरा काम कितने दिन में कर पा रहा है, 32 दिन में। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 480। ठीक है, एलसीएम निकालने आपको अच्छे से समझाया मैंने पिछली क्लासेस में। मैंने एलसीएम एचसीएफ की पूरी प्लेलिस्ट में आपको पूरी क्लास मिल जाएगी, फिर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया एलसीएम एचसीएफ निकालना। ठीक है, आप वहां से देख लीजिएगा। अब देखिए आपने 30 और 32 इन दोनों का एलसीएम निकाला, आपको मिला 480। 480 आ गया। अब आप इस ए का एक दिन का काम देखिए कितना आ रहा है, ये आप देखिए 16 × 48, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, और 32 से आप इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, 15 से ये 32, जो 32 से ये 15 टाइम में चला जाएगा। अब आपको मिल गया ए और बी का क्या मिला, एक दिन का काम। देखिए
यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों साथ मिलके। अब ए और बी एक दिन में कितना काम कर ले रहे हैं, ए और बी एक दिन में 15 और 16, 15 और 16 कितना हो गया, 31 काम वो लोग एक दिन में कर पा रहे हैं। और टोटल काम कितना है, 480। तो 480 काम वो लोग कितने दिन में कर लेंगे, बस आप इसको डिवाइड, जब वो लोग एक दिन में 31 काम कर रहे हैं तो 480 काम उनको करना है, तो कितने दिन में, आप डिवाइड ही तो करेंगे ना, आप डिवाइड कर लेंगे उसमें से, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। जैसे आपको सिंपल वे में समझाया कि एक दिन में कोई 2 काम कर ले रहा है तो 10 काम कितने दिन में करेगा, तो आप देख रहे हैं 10 में कितनी बार आता है, 5 बार आता है, तो 5 दिन में कर लेगा। ठीक है, बस सेम वैसे ही है यहाँ पे, 31 दिन में 31 काम वो एक दिन में कर रहा है, तो 480 काम उसको करने में कितना समय लगेगा, आप इसको डिवाइड करिए, इसको डिवाइड कर लीजिए। आप इसको देखिए 1 टाइम ले गए पहले, 31 से 1 टाइम ले गए, फिर आप इसको 5 टाइम ले जाएंगे, फिर पॉइंट में आएगा 48 समथिंग आएगा, आंसर आपका लगभग कितना हो जाएगा, 15.5। ठीक है, क्योंकि पॉइंट 48 आ रहा है, ये 50 के लगभग जाएगा, तो ये 0.5 तक लगभग ये वैल्यू आपकी डी हो जाएगी। ठीक है, आप बस देख लीजिएगा, बहुत इजी है। आप देखिए अब एलसीएम और डिवाइड ये सब तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं ना, इतना स्टेप दिखाए, अब हम आपको इसको डिवाइड करके बताएं, आप इस डिवाइड करना जानते हैं, आराम से डिवाइड कर लीजिएगा और यहीं पे डिवाइड कर लीजिएगा। ये नहीं कि आप सोचे कि हम एग्जाम में सीधा डिवाइड करके देखेंगे, फिर अगर आप एग्जाम में डिवाइड करके देखेंगे तो फिर आपसे गलत होगा। ठीक है, आप यहीं पे अपना सारा प्रैक्टिस घर से करके जाया करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन, ए और बी क्या कर रहे हैं, ए किसी काम को कितने दिन में कर ले रहा है, 10 दिन में, बी कितने दिन में कर ले रहा है, बी 12 दिन में। अब वे ए से शुरू करते हैं, ठीक है, और एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं, तो पहले आप इसका निकालिए, सबसे पहले एलसीएम, आप देख रहे हैं 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 में देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 50 नहीं कट रहा है, 60 कट रहा है दोनों से। अब देखिए ए का एक दिन का काम 6 और बी का एक दिन का काम 5। ठीक है, अब आप समझ गए ना, ये क्या होता है कुल कार्य, ये क्या होता है एक एक दिन का कार्य। अब वो ए से शुरू कर रहे हैं, अब ए ने क्या किया, ए का एक दिन का कार्य कितना हुआ, ए ने एक दिन में कितने काम किए, 6 काम किए, और बी का एक दिन का काम कितना हुआ, बी ने एक दिन में कितने कार्य किए, 5 कार्य किए। अब दोनों मिल के कर रहे हैं तो 2 दिन हो गया ना, क्योंकि वो लोग अल्टरनेट डे पे कर रहे हैं, एक दिन ए कर रहे हैं एक दिन बी कर रहा है, तो 2 दिन का इनका जो काम हो गया, 2 दिन का ए प्लस बी का काम कितना हो गया, 11। 2 दिन में वो लोग कितना काम कर पा रहे हैं, 11, टोटल कितना करना है, 60। अब देखिए जब उनका 2 दिन का काम 11 है तो वो लोग कितने दिन काम करेंगे, आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं, एक दिन में 11 तो 60 काम, मतलब अगर 5 दिन करे वो लोग, 5 दिन 2 दिन कर रहे हैं, अगर वो 5 दिन करे तो कितना दिन हो गया, 10 दिन। ठीक है, 10 दिन में वो कितना काम कर पाएंगे, 10 दिन में वो लोग 55 काम कर पाएंगे, 11 पचे 55। अब बचा कितना काम, बचा हुआ जो काम है वो है 5, टोटल काम 60 है, उन्होंने 5 दिन काम किया मिलके, 5 दिन में दो दिन का जोड़ा जा रहा है। ठीक है, आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, आपने देखा 11 पचे 55, 55 काम उन्होंने 10 दिन में कर लिया है। अब कितना दिन बचा है, कितना दिन बचा है, अब सॉरी कितना काम बचा है, 5 काम। शुरू कौन किया था, ए ने, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम, तो वो 5 काम कितने दिन में कर पाएगा, 5/6 दिन में, सीधा सीधा है 5/6 दिन में। ठीक है, बस अब आप देखिए कुल समय कितना हो गया, तो कुल दिनों की संख्या कितनी हो गए, कुल दिन कितने लगे, 10 दिन पहले लगा था, और फिर जो आखिरी 5 काम बचा था उसे ए ने पूरा कर दिया, 10 सही 5/6 दिन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इजी है।
देखिए अगर आप अभी इसको लॉग मेथड से लगाएंगे तो ये आपको बहुत लंबा पड़ता है। आइए आप इस तरह लगाइए, सीधा सीधा, बहुत आसान है। आपको ये चीज समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना कि ये लास्ट वाला काम देखिए ए एक दिन में 6 काम कर रहा है। 6 काम कितने दिन में कर रहा है? 6 काम एक दिन में कर रहा है। 6 काम एक दिन में कर रहा है, तो अगर एक काम करेगा तो कितने दिन में करेगा? एक काम वो करेगा 1/6 दिन में। और अगर उसको 5 काम करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना दोनों तरफ, तो 5/6 दिन में। सीधा सा है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अब क्या है, रंगा और राजू मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों जब मिल के काम कर रहे हैं तो कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 6 दिन में। और यदि रंगा अकेले कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। तो आपको बताना राजू कितने दिन में करेगा। आप यहाँ पे एलसीएम सीधा देख पा रहे हैं, 18 है, क्योंकि 18 6 से भी कट जाएगा, 18 से कटता ही है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए रंगा और राजू मिलके काम को 3 दिन में कर लेंगे, 6 3 जा 18। और रंगा अकेले कितने दिन में कर रहा है? एक दिन में कर रहा है, ठीक है। सॉरी, मतलब रंगा एक दिन में एक काम कर रहा है और रंगा राजू एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। अब कह रहा है राजू इस काम को कितने दिन में कर लेगा? तो देखिए रंगा कितने दिन में कर रहा है? एक दिन में। ये यहाँ लिख देते हैं। वैसे आप अब इसको समझने लगी, आपको ये सब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि रंगा और राजू 3 दिन में कर रहे हैं और रंगा जो है वो एक काम कर रहा है, ठीक है। रंगा राजू एक दिन में 3 काम और रंगा अकेले एक काम कर रहा है। तो आपको राजू को बताया, तो आप यहाँ देख रहे हैं राजू कितना काम कर रहा है एक दिन में? राजू एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है। रंगा एक यहाँ पे आपने रखा ना, इधर गया -1, राजू का एक दिन का काम कितना हो गया? 2। उसको टोटल कुल कार्य कितना है? 18। कुल कार्य 18 है, तो जब वो एक दिन में 2 काम कर रहा है तो वो कुल कार्य कर लेगा कितने दिन में? 18 काम बटे तो 9 दिन में कर लेगा। सीधा सा है, ठीक है। यहाँ कुछ भी आपको ऐसे आपको समझाना पड़ रहा है, लेकिन आप जब यहाँ देख रहे हैं ना, x प्लस, समझिए ऐसे, x प्लस वाई की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी? आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं, 2 होगी बस। x प्लस वाई 3 है, y 1 है, तो y की वैल्यू यानी 3। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। रंगा और राजू 6 दिन में कर रहे हैं, रंगा 18 दिन में। आपने यहाँ से निकाला, एक दिन का काम 3, इनका एक दिन का काम 1, बस आपने इसमें वैल्यू रख दी, राजू की आ गई। अब राजू एक दिन में 2 काम कर रहा है, उसको 18 काम करने थे, तो वो 9 दिन में 18 काम कर लेगा जब एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को 9 दिन में। देखिए आपको इतने क्वेश्चन इसलिए लगाते हैं ना टाइप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। देखिए अब ए प्लस बी 6 दिन में कर रहे हैं, बी ए अकेला है, ए अकेले उसी काम को 9 दिन में कर ले रहा है। अब आपको बी का बताना है। अब आप समझ चुके हैं, बहुत सिंपल है। अब आप इसका एलसीएम 18 देख रहे हैं, 18 होगा, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18। तो आपको बताना क्या है, बी अकेला कितने दिन में करेगा? जब ए प्लस बी 3 दिन में कर रहे हैं और ए 2 दिन में कर ले रहा है, तो इसका मतलब बी का एक दिन का काम कितना आ रहा है? बी का एक दिन का कार्य है एक है, सीधा निकाल लिया। तो वो जब एक दिन में एक काम कर रहा तो 18 काम 18 दिन में करेगा, तो वो कुल कार्य कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। सिंपल सा है बहुत, ठीक है। जब वो एक दिन में एक ही काम कर रहा तो 18 काम 18 दिन में करेगा, बस। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम है। ए क्या कर रहा है? 40 काम कर रहा है,
और ए और बी मिल के कितना काम कर रहे हैं, ए और बी मिल के कर रहे हैं 30 काम, तो बी अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा, बस आपको ये बताना है। आपने यहाँ से देखा इसका एलसीएम 120, 4 3 जा और 3 4 जा, ए और बी 4 दिन में कर रहे हैं, ए 3 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब बी जो है, बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य कितना आ रहा है, एक आ रहा है। जब ए प्लस बी 4, ए 3, तो बी जो है एक काम कर रहा है, इसका मतलब तो कुल कार्य वो कितने दिन में कर लेगा, वो कुल कार्य करेगा 120 दिन में, क्योंकि जब वो एक दिन में एक काम कर पा रहा है, उसको टोटल 120 काम करने हैं। कुल कार्य कितने हैं 120, उसको 120 काम करने हैं, और जब वो इतना धीमे काम कर रहा है, एक दिन में सिर्फ एक ही काम कर पा रहा है, तो 120 काम 120 दिन में करेगा, सीधा सा है। देखिए ये बहुत ही अच्छा मेथड है और आप इस मेथड को ध्यान रखिएगा। देखिए P और Q मिलके एक काम को 6 दिन में कर ले रहे हैं और Q अकेला इसी काम को 10 दिन में कर ले रहा है, तो अब आपको बताना है कि P अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे आप एलसीएम सीधा देख पा रहे हैं कि 60 ही होगा, ठीक है 60 होगा। आपने इसको किया कैंसिल, तो यहाँ पे मिला आपको 10 और यहाँ पे मिला आपको 6। P प्लस Q 10 दिन में कर रहा है, Q 6 दिन में कर रहा है, तो P का एक दिन का कार्य, P का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 4 हो गया, 10 में से 6 गया, 4 बचा, 4 हो गया। टोटल काम कितने हैं 60। जब वो एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो कुल कार्य करने में उसको कितना समय लगेगा, 60/4 मतलब 15 दिन, 15 दिन लगेंगे, ठीक है। टोटल काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अमृत जो है वो कुशाल की अपेक्षा 2 गुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है, दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने दिनों में कुशाल अकेले उस कार्य को पूरा कर लेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, अब यहाँ को आपको ये नहीं पता चल पाएगा। अब देखिए एक अमृत है, ठीक है अमृत है, और एक है कुशाल। अमृत कुशाल की अपेक्षा 2 गुनी पेंटिंग करता है, मतलब कुशाल अगर एक काम करता है तो अमृत कितना काम कर लेता है, 2 काम कर लेता है, ठीक है। अमृत जो है इस अगर इन लोगों ने देखिए काम किया, अब कुशाल एक दिन में एक काम कर पा रहा है और अमृत एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो कुल कार्य लोग कितना कर पा रहे हैं, इनका एक दिन का कुल कार्य कितना आ रहा है, इनका एक दिन में दोनों मिलके 3 काम कर पा रहे हैं, 3 काम कर पा रहे हैं, क्योंकि अमृत 2 काम कर पा रहा है और कुशाल 1 काम कर पा रहा है, क्योंकि ये इससे 2 गुना काम कर लेता है ना, जितनी देर में ये 1 काम कर रहा है उतनी देर में ये 2 गुना कर ले रहा है, तो एक दिन का कुल कार्य कितना हुआ, 3 हो गया, 3 काम हो गया। अब देखिए कह रहा है दोनों ने मिलकर काम को 6 दिन में पूरा कर लिया, अगर वो लोग रोज 3 काम कर रहे हैं और काम 6 दिन में पूरा कर, तो कुल कार्य हुआ कितना, कुल कार्य कितना हुआ, वो लोग एक दिन में 3 काम कर पा रहे हैं, उन्होंने 6 दिन तक काम किया और काम पूरा हो गया, मतलब कुल कार्य 18 है। कुल काम कितना है 18 ही तो हुआ, समझ गया ना इस चीज को। ये उससे अलग है, उस तरह मत ले जाइएगा कि 2 और 3 यहाँ से एलसीएम, क्या एलसीएम, जब आपको पता ही नहीं है कि दोनों ने मिलकर 6 दिन में काम किया, अलग अलग काम नहीं दिया है, दोनों ने मिलकर 6 दिन में। अब आपको यहाँ पे सिर्फ क्षमता दी हुई है कि मतलब अमृत अगर 2 काम करता है तो कुशाल 1 काम, तो एक दिन में दोनों मिल के काम करना तो 3 काम कर पा रहे हैं, और 3 काम वो रोज कर रहे हैं और उन्होंने 6 दिन में ही काम को पूरा कर दिया, तो 6 दिन तक उन्होंने 3 काम रोज किया, तो इसके हिसाब से 18 काम था, कुल काम कितना था 18। अब क्या कह रहा है कितने दिनों में कुशाल अकेले उस कार्य को कर लेगा,
तो अब देखिए कुशाल एक दिन में सिर्फ एक काम कर पा रहा है, तो 18 काम वो कितने दिन में करेगा? 18 दिन में पूरा कर पाएगा। अकेले जब करेगा, क्योंकि एक दिन में सिर्फ एक काम कर पा रहा है, तो 18 काम वो 18 दिन में पूरा करेगा। और अमृत का पूछ ले तो अमृत 9 दिन में कर लेगा, क्योंकि एक दिन में वो 2 काम कर रहा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन ये। अगर आपको ये लॉन्ग मेथड से लगाना है ना, तो ये बहुत आपको कंफ्यूज करेगा और बड़ा भी पड़ेगा। ठीक है, आपको लॉन्ग मेथड यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सॉल्व ऐसे करना है। ठीक है, आप देखिए बस ये चीज समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे क्षमता दी हुई है, यहाँ पे दिन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्षमता दी हुई है और आपको दिया कि दोनों ने मिलकर 6 दिन में काम को पूरा किया। ठीक है, तो बस आप इसी तरह से सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए ये भी देख लीजिए, कह रहे कि हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है। से वही बातें हैं, बस थोड़ा सा घुमा के बोल देते हैं, आपको बातों पे ध्यान देना है कि क्या कितना गुना है अंकित से। इस चीज में गलती मत करिएगा। 2 गुना कौन है? हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है। मतलब अगर अंकित एक काम कर रहा है तो हिमांशु 2 काम कर रहा है। वे लोग मिलकर 16 दिन तक 16 दिनों में उन्होंने कार्य समाप्त कर लिया। तो इनका एक दिन का काम कितना है? 3 है। एक दिन का काम कितना है इनका? एक दिन का कार्य कितना है? 3 है। एक दिन में वो लोग 3 काम कर रहे। उन्होंने कितने दिन काम किया? 16 दिन तक काम किया। तो टोटल काम हुआ कितना? 48 हुआ। काम कितना था? 48, क्योंकि वो लोग रोज 3 काम कर रहे हैं और 16 दिनों में उन्होंने काम को क्या किया? पूरा कर लिया। तो इसका मतलब उनका काम कितना था? 48 काम था। 48। अब पूछ क्या रहा है? अंकित अकेला उस काम को, अब अंकित रोज एक ही काम कर रहा है तो 48 काम वो 48 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, 48 दिनों में। और अगर यही हिमांशु पूछ लेता तो वो 24 दिन में कर लेता, 24 दिनों में। ठीक है, देखा कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। अगर आप अभी इसमें x प्लस वाई, एक्स अपॉन वाई ऐसे लगाएंगे तो आपको बहुत टफ लगेगा। आपके लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इजी कर दे रहा है, बहुत इजी। आप सिर्फ सेकेंडों में हल कर पाएंगे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन। अभी आपको इसका लॉन्ग मेथड दिखाया तो आप देखेंगे कि इस लॉन्ग मेथड पे टाइम लगेगा, बहुत टाइम। ठीक है, तो आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ ऐसे सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज है, एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्वनी से। अब इस चीज पे अगर आपने गलती कर दी, से का मतलब किससे कंपेयर हो रही है? अश्वनी से। जो अनिरुद्ध है और ये है अश्वनी, आप ऐसे लिख लीजिएगा, पूरा नहीं, आप ऐसे शॉर्ट में AR ऐसे करके एग्जाम में आप ये नहीं कि पूरा नाम लिखने लगे फिर ऐसे। ठीक है, जैसे अनिरुद्ध है आपने AN कर लिया, अश्वनी है AV कर लिया, तो आपको समझ में आ गया बस। अब देखिए अनिरुद्ध ने क्या किया? अश्वनी से 2 गुना काम तेज है। अश्वनी मतलब एक काम कर रहा है तो अनिरुद्ध 2 कर रहा है। अब वे लोग मिल के 14 दिन में कर ले रहे हैं, तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना है? दोनों का एक दिन का काम है 3। उन्होंने 14 दिन में खत्म कर लिया। मतलब कितने दिन में खत्म? 14 दिन में खत्म कर लिया। तो आप देखिए 14 दिया क्या हो गया? 42। 42 हुआ, 42 आ गया। कुल काम कितना था? 42। अब आपसे यहाँ पे अश्विनी पूछ लिया, अश्विन पूछ लिया, तो अश्विन एक दिन में एक काम कर रहा है, तो वो कुल कार्य वो कर लेगा 42 दिन में। ठीक है, देखिए कितना इजी हो रहा है क्वेश्चन 10। अब आपको धीरे धीरे एकदम समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है कि जितना 2 गुना है उसमें एक, जैसे 2 गुना बोला तो आप इसको एक बढ़ा दीजिए, बस 3 करके इसमें मल्टीप्लाई करिए। और जो वैल्यू आ रही है, अश्विन का पूछा है तो आप जानते हैं अश्विन एक दिन में एक काम कर पा रहा है, अनिरुद्ध एक दिन में 2 काम। तो आपसे जिसका पूछा हो, अश्विन का पूछा हो तो आप इधर निकालिए, अनिरुद्ध का पूछा हो तो आप इधर निकालिए। देखिए यहाँ अब ये क्वेश्चन देखिए, x कह रहा है कि x का एक काम, x एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है। x एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है,
और वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है, तो वे मिलके बचे काम को 15 दिन में करते हैं। तो वाई उसी काम को अकेला कितने दिन में कर लेगा। अब देखिए 25% मैंने आपको बताया है, 25% मीन्स 1/4। तो कुल काम कितना है, नीचे वाला काम क्या होता है, कुल काम। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, एक काम का 25%, मतलब काम जो है, ये काम था, इसका 1% आपने 25 को फ्रैक्शन में किया, तो इसका मतलब कि उसने एक काम का 25%, मतलब कुल कार्य कितना है, 4 है, उसका 1 भाग उसने कर लिया। कितना किया है, 1 भाग, 20 दिन में पूरा कर लिया। कुल काम कितना है, कुल काम है इसका 4, कुल काम समझ लीजिए 4 है। तो x ने 20 दिन में कितना काम किया है, x ने 20 दिनों में 1 काम किया, क्योंकि 1/, टोटल काम तो 4 ही था, 25 फ्रैक्शन 25 दिया हुआ था, आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो आपने देखिए क्या किया, कुल कार्य उसका कितना है, 4 है, उसमें से इसने 1 काम 20 दिन में कर लिया। x ने 20 दिनों में 1 काम किया, और सेकेंड में क्या करें, बचे हुए काम को, अब x और y दोनों मिल गए, x और y ने 15 दिनों में बचा हुआ काम किया। कितना काम बचा, जब टोटल काम 4 था, 1 x ने कर लिया 20 दिन में, तो अब बचा है 3 काम। कितना काम बचा, 3 काम ही तो बचा है। ठीक है, कितना काम बचा है, 3 काम बचा है। तो देखिए x 1 काम 20 दिन में करा, तो पूरा काम x कितने दिन में कर लेगा, x पूरा कार्य कर लेगा कितने दिन में, पूरा कार्य कितना है, 4 है, 20 दिन में वो 1 काम कर रहा है, 20 दिन में वो 1 काम कर रहा है, तो वो 4 काम कितने दिन में करेगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 दिन में कर लेगा, 80 दिनों में कर लेगा ना, जब वो 20 काम 1 दिन में, 20 दिन में 1 काम कर रहा है। कुल कार्य है कितना, 4 ही तो है कुल कार्य, तो जब 1 काम 20 दिन में कर रहा है, तो 4 काम वो 80 दिन में कर लेगा। और सेम आप x प्लस वाई का निकाल लीजिए, x प्लस वाई वो पूरा कार्य कितने दिन में कर लेंगे, जब वो लोग 1 दिन में 3 काम 15 दिन में 3 काम कर रहे हैं, 15 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, तो 4 काम कितने दिन में करेंगे, देखिए 3 काम वो लोग कर रहे हैं 15 दिन में, तो 1 काम वो लोग करेंगे कितने दिन में, 5 दिन में। 1 काम कितने दिन में करें, 5 दिन में। तो आपको बताना क्या है, 4 काम, तो वो लोग 4 काम करेंगे, 4 काम वो लोग करेंगे 20 दिन में। समझ गए ना ये चीज, कि ये बहुत बेसिक सी बात है, ये सब आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ से देखिए 3 काम वो लोग 15, पहले आपको बताना क्या है कि कुल काम, आप कुल कार्य निकालेंगे, तो आपने यहाँ देखा कि कुल काम तो 4 है, और वो लोग 15 दिन में 3 काम कर पा रहे हैं, तो 15 दिन में 3, इसका मतलब वो लोग रोज 5-5 काम कर रहे हैं, तभी तो वो लोग 3 मतलब 5 दिन में वो लोग 1-1 काम कर रहे हैं 5 दिन में, तो वो लोग 4 काम कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में कर लेंगे। बस आपने यहाँ से 20 दिन निकाल लिया। अब आपको मिल गया, अब आप जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे, 80 दिन मिल गया, 20 दिन मिल गया, आपने यहाँ से एलसीएम लिया, एलसीएम आपको मिल रहा है 80, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। x प्लस वाई कितना काम कर रहा है, 4 काम, x कितना कर रहा है, 1 काम, आपको बताना कितना है, y उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 में से 1 जाएगा, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 3। y 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर, तो 80 काम कितने दिन में करेगा, जब वो 1 दिन में 3 काम कर रहा है, तो 80 काम वो करेगा 80/3 दिन में। इसको डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, और 6 हो गया, और 2 बचा यहाँ पे, और 3 6 जा 18 हो गया, और 2/3 इतने दिन में y कर लेगा उसी काम को। 80 काम को यहाँ पे आपने निकाला, 80 काम को y 26 सही 2/3 दिन में कर लेगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है, कुछ है नहीं यहाँ पे। आपको देखिए 25% काम आपने निकाल लिया और फिर आप 25, मैंने आपको कितनी बार बताया कि फ्रैक्शन आप कन्वर्ट करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ पे देखिए एक काम का 25%, मतलब एक काम, मतलब ये पूरा काम करना था उसका 25%, मतलब टोटल काम आपने यूनिट में माना कि 4 था, उसमें से एक जो है x 20 दिन में कर ले रहा है। तो अब बचा काम कितना है? 3 काम बचा, 4 में से एक चला गया, 3 काम बचा। अब 3 काम को x और y मिलके 15 दिन में कर रहा है। तो जब आप एक एक काम निकाले, यहाँ सब आप टोटल काम निकाले ना कि पूरा कार्य कितने दिन में कर लेंगे, आप आसानी से पूरा कार्य निकाल लेंगे। जब वो लोग एक काम 20 दिन में करें तो कुल कार्य 4 है, तो 4 काम वो 80 दिन में करेगा। इसी में ऐसे आपने x प्लस वाई का निकाल लिया। फिर आपको अभी तक जितना आपने क्वेश्चन लगाया, आपने देखा हम इसका एलसीएम निकालते हैं, ये कुल कार्य होता है, ये एक दिन का काम होता है। ठीक है, अब सिर्फ y का पूछा है तो x प्लस वाई आपने 4 देखा, x आपका 1 है तो y 3 होगा, y एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो आप यहाँ से 80 काम उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ये हमारी आज की क्लास हो गई। देखिए आपको कैसा लगा ये क्लास? आपको देखिए समझ में आया अच्छे से? कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको फिर से समझा देंगे आपको। ये बहुत ही अच्छा मेथड है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, आप अगर लॉन्ग मेथड में पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा और कोई मतलब नहीं है आपको उस तरह से सॉल्व करने का। ये बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो देखिए अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।